हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चार धामों के प्रमुख तीर्थ धाम यमुनोत्री के कपाट खोलने की तिथि का समय पुरोहित समाज की बैठक में घोषित किया गया। इस बार यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को 10:29 पर रोहिणी नक्षत्र पर खोले जाएंगे। सर्वप्रथम मां यमुना जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज चैत्र शुक्ल षष्ठी मां यमुना जी का प्राकट्य दिवस, यमुना जयंती का पावन अवसर, आज ही के दिन मां यमुना जी गोलोक धाम से विश्व कल्याण हेतु इस पावन धरा पर अवतरित हुई है। श्री यमुनोत्री मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहित महासभा परिवार आप सभी देश प्रदेश क्षेत्रवासियों एवं समस्त सनातन प्रेमियों को मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली कुशीमठ से हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामना प्रेषित करते हैं। एवं इसी पावन अवसर पर श्री यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट खुलने का जो शुभ मुहूर्त पंचांग गणना के अनुसार तय किया गया है, उसकी भी विधिवत घोषणा करते हैं, जो निम्न है। शुभ संवत विक्रम 2081 वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया दिनांक 10 मई 2024 शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र कर्क लग्न की पावन बेला पर पूर्वाह्न 10:29 पर यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट समस्त सनातन प्रेमियों के लिए खोल दिए जाएंगे। एवं इसी दिन मां यमुना जी की उत्सव डोली अपने भ्राता समेश्वर देवता शनि महाराज के साथ अपने शीतकालीन प्रवास स्थल से प्रातः 6:29 पर श्री यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। एवं इसी के साथ उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से ही की थी, जिसके बाद वो गंगोत्री और केदारनाथ होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, जिसके बाद से यमुनोत्री से ही चारधाम की यात्रा का शुभारंभ किया जाता रहा है। यमुनोत्री मंदिर के प्रांगण में विशाल स्तंभ स्थापित है, जिसे दिव्य शिला कहा जाता है। यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालु जान की चट्टी तक वाहन से पहुंच सकते हैं। इसके बाद मंदिर सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। यहाँ से श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मंदिर के प्रांगण तक पहुंचते हैं। माता यमुना के मंदिर को टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने बनवाया था। हर साल दीपावली के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद 6 माह तक की पूजा खरसाली नामक स्थान पर की जाती है। खरसाली से यमुनोत्री धाम की दूरी 6 किलोमीटर है। शीतकालीन प्रवास स्थल होने के कारण खरसाली गांव को यमुना का मायका भी कहा जाता है। इसलिए जो लोग गर्मियों में यमुनोत्री के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे खरसाली में आकर दर्शन करते हैं। खरसाली स्थित यमुना मंदिर में अगले अक्षय तृतीया तक मां यमुना की भोग मूर्ति विराजमान रहती है। खरसाली से बंदरपूछ, सप्तऋषि, कालिंदी, माला व भीमयाद जैसी चोटियों के दर्शन होते हैं। शीतकाल के दौरान आसपास की पहाड़ियां बर्फ की धवल चादर ओढ़े रहती हैं। जनवरी के दौरान खरसाली में भी जमकर बर्फबारी होती है, जिसका आनंद उठाने के लिए पर्यटक और यमुना घाटी के ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहित भी इसी गांव के निवासी हैं। पुराणों के अनुसार शनि और यमुना दोनों ही सूर्य के संतान हैं। यमुना संज्ञा की पुत्री और शनिदेव छाया के पुत्र हैं। दोनों भाई बहन हैं। जब यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं, तब शनिदेव की डोली को यमुना की डोली के साथ यमुनोत्री ले जाया जाता है। धाम के कपाट खुलने के बाद उसी दिन शनिदेव की डोली खरसाली लौट आती है। इसी तरह भाई दूज पर जब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं, तब खरसाली से शनिदेव की डोली को यमुनोत्री धाम ले जाया जाता है। वहां से शनिदेव की अगुवाई में ही यमुना की डोली खरसाली पहुंचती है। फिर शीतकाल के लिए भाई बहन के विग्रह को अपने अपने मंदिर में विराजमान कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।